Listen, Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. I did it. Your parents are gonna do it. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science. अब देखो, रिक जो है ना, वो एक साइंटिस्ट है। वो हर चीज को, दुनिया को ना बहुत साइंटिफिक लेंस से देखता है। वैसे वो प्यार को देख रहा है। प्यार को बायोलॉजिकल लेंस से देख रहा है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर, कुछ हार्मोन्स उछलते हैं भाई, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, और हमें प्यार फील होता है। उसको लगता है बस ये ब्रीडिंग टूल है, बस और किसी काम नहीं आता ये प्यार, रिप्रोडक्शन के काम आता है। एक दिन क्या होता है भाई कि जो हार्मोन्स वगैरह जो तुम्हें हाई दे रहे थे वो मिलना तुम्हें बंद हो जाता है और तुम्हें प्यार फील नहीं होता। जो रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं फिर वो डल हो जाते हैं। तो ये रिक का ओवरऑल व्यू है प्यार को लेकर। लेकिन आप देखेंगे तो रिक जो है भाई वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की एक थ्योरी है, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। ये 1986 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से लव के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इंटीमेसी, जिसके अंदर इमोशनल क्लोजनेस आ जाती है भाई तुम्हारी। दूसरा है पैशन, जिसके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी रिक बात कर रहा है। और तीसरा है कमिटमेंट, जो कमिटमेंट तुम्हें पता ही है किस लिए है, कि भाई हम रुकेंगे, हम चाहे कैसी हालत रहे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम साथ रहेंगे। ये 3 कंपोनेंट होते हैं लव के। अब इन्हीं 3 कंपोनेंट से ना अलग अलग टाइप्स के लव बनते हैं। एक होता है रोमांटिक लव, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो नए नए कपल्स बनते हैं, जिनके अंदर कमिटमेंट नहीं होती है कि भाई हम साथ रहेंगे ज़िंदगी भर। सिर्फ इंटीमेसी होती है, एक क्लोजनेस महसूस करते हैं वो इमोशनली, और एक पैशन होता है भाई कि फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे होते हैं। दूसरा अलग तरीके का लव होता है जिसके अंदर इंटीमेसी होती है, कमिटमेंट होती है, लेकिन पैशन नहीं होता। अब ओल्ड कपल्स का एग्जांपल ले लो इसके अंदर आप, कि भाई ठीक है वो इमोशनली क्लोज फील करते हैं, कमिटमेंट होती है कि भाई हम साथ रहेंगे, और साथ रहा भी है उन्होंने, क्योंकि पूरी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने साथ में। बट पैशन नहीं है भाई, फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं, क्योंकि भाई बूढ़े हो गए तो वो जो अट्रैक्शन है वो फेड अवे हो जाता है, क्योंकि खूबसूरती कब तक रहेगी भाई। तो इस तरीके के लव होते हैं, अलग अलग टाइप के लव होते हैं। अब रिक जो है बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड कर रहा है इन सब चीज़ों को। उसको लगता है बस ये रोमांटिक होता है, एक तरीके का प्यार होता है बस, जिसके अंदर बस फिजिकल अट्रैक्शन होती है, और उसके बाद हम बस बच्चे पैदा करने की सोचते हैं, अपने डीएनए पास करने की सोचते हैं। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उसको ये नहीं पता कि भाई हार्मोन्स पे सब कुछ टिका हुआ नहीं है। एक कमिटमेंट नाम की भी चीज़ होती है कि अगर 2 इंसान ये ठान लेते हैं कि हमें साथ रहना है ज़िंदगी भर, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बल्कि ये जो बॉन्ड होता है वो दोनों शेयर करते हैं, वो और वक्त के साथ और स्ट्रांग हो सकता है। आप ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिसके साथ हो सकता है फिजिकली अट्रैक्टेड फील ना करे, लेकिन उसकी बातें सुनने में आपको मज़ा आए, उसके साथ कन्वर्सेशन करने में आपको मज़ा आए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी इंटीमेसी होती है। वो उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहा है रिक। अब एक थ्योरी और है, सेल्फ एक्सपेंशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो लव का मोटिव है ना वो सेल्फ ग्रोथ है। हम अपनी खुद की ग्रोथ के लिए ना हम प्यार करते हैं, एक पार्टनर बनाते हैं। तुम सोच के देखो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है या तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम उस इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखोगे, वो तुमसे कुछ सीखेगा। फॉर एग्जांपल उसको कुकिंग आती अच्छे से, तो तुम्हें भी कुकिंग क्या पता अच्छी लगने लग जाए, तुम उससे कुकिंग सीखो। क्या पता तुम्हें कोई ऐसी स्किल्स आती हो जो उसको ना आती हो, क्या पता वो सीख जाए। तो एक लेवल पे देखा जाए तो दोनों ग्रो ही कर रहे हैं ना भाई, दोनों डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे करके। उनका जो आई है या उनका जो सेल्फ है या जो उनकी आइडेंटिटी है वो एक्सपेंड हो रही है। इसलिए इसका नाम सेल्फ एक्सपेंशन थ्योरी है, कि आपका जो सेल्फ होता है वो एक्सपेंड होने लग जाता है। आपको नई नई चीज़ें आती हैं, आप नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, आप नई नई यादें बनाते हैं, आप नए नए लेसन सीखते हैं धीरे धीरे कर। तो एक तरीके से हम ग्रो करते हैं। अब ये जो थ्योरी है भाई, ये लव को एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस बनाती है, एक ब्रीडिंग टूल नहीं है बस ये, जो रिक को लगता है। तो लव का जो पर्पस है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है, हमारी ग्रोथ में भी, हमारे डेवलपमेंट में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है, कि 2 लोग साथ रहकर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं इंसान। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप लोगों ने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप उसका पूरा पिरामिड देखेंगे तो उसके अंदर बिलोंगिंगनेस वाला एक लेवल होता है, जिसके अंदर हमें प्यार, अटैचमेंट चाहिए होती है भाई। यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन का खेल नहीं है, एक साइकोलॉजिकल नीड है हमारी प्यार। हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। अगर तुम्हें फील होगा तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम डिजर्व ही नहीं करते प्यार, तो तुम साइकोलॉजिकली सफ़र करते हो, तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। प्यार जो है भाई वो सोशल बॉन्डिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यार जो है भाई वो मैस्लो के हिसाब से देखा जाए तो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, ओवरऑल हमारी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत क्रूशियल है। जो आपका लव का आइडिया है वो सिर्फ आपके हार्मोन शेप नहीं करते हैं, बल्कि सोसाइटी और कल्चर भी शेप करते हैं। आप देखते हैं वैलेंटाइन डेज बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे कपल गोल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐड देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐड के अंदर कपल्स दिख जाएंगे अलग अलग तरीके के, आपको गाने मिल जाएंगे, आपको मूवीज़ मिल जाएंगी, रोमांटिक मूवीज़। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे आइडिया
ऑफ लव को शेप दे रही होती हैं। सिर्फ हॉर्मोन्स का खेल नहीं होता यहाँ, इसको भी रिक ने भाई इग्नोर किया। आपने देखा है कि हम कैसे अपने माँ बाप से, हमारे दोस्तों से प्यार करते हैं, तो वहाँ पे कहाँ है रिप्रोडक्शन? हम अपने पेट से प्यार करते हैं भाई, हमारे कुत्ते बिल्ली जो हमारे पाल रखे होते हैं उनसे हम कितना प्यार करते हैं। अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, हम उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो दुनिया से जा चुके हैं भाई, उनको याद करके रोते हैं। अगर आपने हर मूवी देखी तो उसमें एक चीज़ और एक्सप्लोर की गई है कि कैसे AI जो है उससे तक प्यार हो जाता है, जिस जहाँ पर रिप्रोडक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। LGBTQ का एग्जाम्पल ले लो आप, वहाँ पे प्यार देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको एक बहुत ही कमाल की क्लोजनेस देखने को मिलेगी, जहाँ पर रिप्रोडक्शन का कोई खेल नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, तुम्हारे मैं डोपामीन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जो ये लव वाले हार्मोन्स को गायब कर देता हूँ, तब क्या तुम अपने दोस्त से प्यार करोगे? क्या तुम अपने पेट से प्यार करोगे? क्या तुम अपने माँ बाप से प्यार करोगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ करोगे। इंटेंसिटी कम हो सकती है बट वो फीलिंग ज़रूर रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लव जो है सिर्फ हार्मोनल लेवल पे नहीं हो रहा होता है, बायोलॉजिकल लेवल पे नहीं हो रहा है, कॉग्निटिव लेवल पे भी हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे भी हो रहा होता है। क्योंकि तुमने अपने दोस्त के साथ बहुत सारे मोमेंट्स गुजारे हैं, दोनों मेमोरी शेयर करते हो, कुछ दोनों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं कुछ, ठीक है, दोनों ने कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करी है जो याद है भाई हमें। उनका हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉग्निटिव लेवल पे हो रही है। जो दुनिया से चला जाता है इंसान, उसकी यादें जो होती हैं, जिनके साथ हमने वक्त बिताया है, उन यादों को याद करके हम उनसे प्यार कर रहे होते हैं, उनके साथ जो मोमेंट्स हमने गुजारे होते हैं। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, तो वह हार्मोन्स का खेल है क्या? नहीं ना। जो प्यार है देश वाला, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन है, पर्पस ड्रिवन है, कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा देश महान है, ठीक है, मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्यार कहाँ से आ रहा है? हार्मोनल लेवल पे आ रहा है? नहीं। ऐसे ही भाई रिक एंड मॉर्टी के बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशन हैं इंटरनेट पे पड़े हुए हैं भाई, जिनको मैं उठा कर डिकोड करूंगा और उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और अगर तुम वैसे चाहते हो कि मैं किसी मूवी, एनिमे, टीवी शो के ऊपर बात करूं, तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।